हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब तक अपन जो चैप्टर है हमारी चैप्टर 15 चल रहा है और इसके अंदर हमने 15.1 और 15.2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लिया है और 15.3 जो है बच्चों इसकी थ्योरी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो थ्योरी इसकी नहीं देखी हो तो यहीं पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना, आपको वो जो भी 4 पार्ट है आपको वो मिल जाएंगे। आज का ये जो लेक्चर 5 है बच्चों, इसके अंदर अपन 15.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कहता है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसा क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा होगा, मैंने पहले यहाँ पे बना रखा है, तो आपको वहाँ एग्जाम में भी बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा होगा, देखो ये बाहर ये एक स्क्वायर है, वहीं आपको अंदर की ओर एक इन सर्कल दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको इन सर्कल? यस, इन सर्कल। तो आपको इस इन सर्कल की सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है बच्चों। इसकी क्या फाइंड करनी है? सरकमफ्रेंस। तो कैसे फाइंड कर सकते हो सरकमफ्रेंस? हमको मालूम है अगर सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है सर्कल की तो उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए 2πr, जहाँ पे 2 हमको मालूम है, पाई की वैल्यू भी हमको मालूम है, बट r नहीं मालूम है। तो पहले आपको r फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? तो आपको जो गिवन है उसको आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा आपको। तो गिवन क्या है बच्चों? आपको दे रखी है स्क्वायर की साइड दे रखी है। तो साइड कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर देखते हो आप तो यही होगी साइड, तो 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो ए, बी, सी एंड डी। तो आपको ए बी दे रखी 14 सेंटीमीटर। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखते हो डायग्राम को, तो ये जो ए बी है यहाँ पे जो इसकी साइड है वो इसके इक्वल हो रही है सर्कल के रेडियस, इसके डायमीटर के। देखते हो आप तो सर्कल का डायमीटर और सर्कल की इसके स्क्वायर की साइड सेम ही है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी इसकी जो सर्कल है उसकी जो डायमीटर होगी ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। और हमको अच्छे से मालूम है जो कोई भी सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। यानी अगर आपको इसके आर निकालनी तो आप क्या कर सकते हो? 14 का हाफ कर सकते हो। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमको रेडियस फाइंड होगी। तो जो साइड है बच्चों ये किसके इक्वल होगी? अब उसको क्वेश्चन में कैसे करना, चलिए देखिए आप इसको। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे करोगे आप लोग? साइड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, हमको मालूम है ये जो साइड है ये क्या है? ये डायमीटर है। डायमीटर यानी कि 2r और इसके इक्वल किसके? 14 के। तो क्या यहाँ से r की वैल्यू निकाली जा सकती है? इजीली निकाल सकते हैं। 14/2 करेंगे और डिवाइड करोगे तो आप आएगी 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर क्या है बच्चों? r की वैल्यू है रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब रेडियस निकल गई, आपको फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो आपको अच्छे से मालूम होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है बच्चों 2πr। 2 की वैल्यू आपको मालूम है, पाई की वैल्यू भी आपको मालूम है, 22/7 होती है और r की वैल्यू 7 आपको गिवन है। यहाँ से अपन ने फाइंड कर ली। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 44। जो कि सर्कमफ्रेंस एक लेंथ होती है बच्चों, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो होगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने देखा होगा बच्चों कैसे हमने यहाँ पर सर्कमफ्रेंस फाइंड की। तो यही इसका आंसर है बच्चों 44 सेंटीमीटर। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आंसर है, तो आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसके बाद में बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 2 को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है यहाँ पे, चलिए समझिए इसको कि द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 74 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको ये कह रहा है कि कोई एक सर्कल है। चलिए सर्कल ड्रॉ करूं मैं यहाँ पे, चलो ले लेते हैं सर्कल अपन। ये बच्चों ये कोई सर्कल है, इसमें कहता है कि ये जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, एक मिनट, ये कहता है कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कौन सी होगी? ये बाहर वाली, इसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं अपन, ये सर्कमफ्रेंस। तो ये कहता है कि जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की ये, और जो रेडियस है, रेडियस कौन सी होगी? ये वाली, इसकी बीच वाली है ना, ये रेडियस r। तो सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है बच्चों ये दे रखा 74 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हो आप लोग? ये एरिया, ठीक है, इसी को बोलेंगे सर्कल का एरिया। कैसे फाइंड कर सकते हैं? चलिए
सबसे पहले आपको ये लिखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। चलिए मैं लिखता हूँ। तो अपन कर रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सेकंड। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा बच्चों। गिवन जैसा आपको दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस। सर्कमफ्रेंस डिफरेंस को देखो, अच्छा डिफरेंस कैसे अपन शो करते हैं, देखो जब कभी भी डिफरेंस की बात होती है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस साइन से। किससे माइनस रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। तो सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है ये आपको गिवन है बच्चों 74 सेंटीमीटर। ठीक है, 74 सेंटीमीटर। अच्छा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सर्कमफ्रेंस हमको मालूम है कितनी होती है 2πr, और रेडियस क्या होती है r इक्वल टू 74। अच्छा इसमें से r कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2π माइनस 1 इक्वल 74, और 2π की हमको मालूम है वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इंटू 74। अच्छा इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन, और इसको सोल्व कर सकते हैं, अंदर एलसीएम लो आप लोग। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 44 माइनस अपॉन में यहाँ कुछ नहीं, तो 1 का 7 में डिवाइड किया 7 टाइम, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 7 इक्वल टू 74। अब देखो आर यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, आर और 44 में से 7 को माइनस किया तो बच्चों ये कितना आएगा 37, और अपॉन में 7 है, और इधर कितना 74। देखो बच्चों आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। मैंने कहा कि जब भी आप चाहो बीच में अगर इक्वल का साइन हो तो आप न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को आप यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर सकते हो। तो 37 से सीधा डिवाइड हो रहा है, 37 या 37 और 37 या 74, और नीचे यहाँ 7 है तो इस 7 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों जो वैल्यू निकल के आई ये निकल के आर की। अच्छा आपसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमको मालूम है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है सीधा सिंपल, कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू हमको मालूम है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 14, और स्क्वायर है तो अपन डबल टाइम कर लेते हैं इसको, ये 14। देखो डिवाइड हो रहा है 7 को 14 से डिवाइड कर सकते हो 2 टाइम, और फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 22 को आप 4 मल्टीप्लाई 22 सॉरी इसको आप करोगे 22 मल्टीप्लाई 28। जब आप बच्चों 22 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो इसके जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 616। ठीक है 616 मीट। ये क्या दे रखा आपने क्वेश्चन में, ये दे रखा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों, एरिया निकल के आ गया, फाइंड हो गया हमारा। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपने कैसे यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है तो ये क्वेश्चन बच्चों सोल्व हो गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है आंसर। तो 2 क्वेश्चन बच्चों हमने सोल्व कर लिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये देखो बच्चों यहाँ पे सर्कल देख सकते हो जिसमें बीच में ओ सेंटर है यहाँ पे, एंड ए ओ बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो ए ओ बी 90 मैंने आपको शो कर रखा डायग्राम में, एंड ओ ए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 दे रखा है यहाँ पे। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है बच्चों इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो बच्चों ये क्या है यहाँ पे, ये सेगमेंट है, सेगमेंट है ना, और सेगमेंट का एरिया फाइंड करने का मैंने आपको बताया है। तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्यूशन थर्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है बच्चों, ये आपको पहले से ही बताया गया है। चलिए मैं इसको अब सोल्व करते हैं, मैं और बता देता हूँ आपको। तो जब भी आपको एरिया फाइंड करना होता है किसका, सेगमेंट का, जब भी आपको एरिया फाइंड करना होता है सेगमेंट का, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, पता है ना एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और माइनस हम करते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्यों आया, ऐसा फॉर्मूला क्यों यूज़ किया बच्चों, ये मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो 4th वीडियो था उसके अंदर मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें आप देखोगे कैसे अपन वैल्यू पुट करो आप लोग। तो यहाँ पे पाई की, सर इसमें चाहो तो आप आर स्क्वायर, चलो यहीं पे वैल्यू पुट कर लो। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर 14 सॉरी 9, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 90 दे रखी है।
अच्छा, इसको और आप कैसे सोल्व कर सकते हो? देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद में क्या आप और डिवाइड कर सकते हो? देखो इसको डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 टाइम हो रहा है। तो ऊपर अगर आप देखते हो मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर वैल्यू निकल के आ रही है 99 अपॉन नीचे आ रही है 14, और माइनस करेंगे तो इधर देखो यहाँ पे क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और अपॉन में 2, तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 99 अपॉन 14 माइनस 9 अपॉन 2। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे तो 99 में अगर आप 14 से डिवाइड करते हो, तो बच्चों अगर आप 14 को 99 में अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका जो डिवाइड जाएगा बच्चों 7 टाइम, 14 7 जा कितने होते हैं? 98 टाइम, और 1 में फिर डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट और फिर अपन 0 लगा देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा बच्चों 7.07 टाइम डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। और अगर बात करें फिर 9 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जा रही है? 4.5 टाइम। तो 7.07 में से अगर आप माइनस करते हो माइनस 4.5, तो इसका जो आंसर बच्चों निकल के आएगा वो आएगा 2.57। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 2.57। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 7 में से 0 गया 7 आ जाएगा, और 10 में से यहाँ पर 5 गए तो 5, और यहाँ पे इतने कितने बचेंगे? 6 में से 4 गया तो 2। और चूंकि आपने क्या फाइंड किया बच्चों? एरिया फाइंड किया। एरिया फाइंड किया तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा लास्ट में, तो ये इसकी यूनिट किया था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आया बच्चों ये आपको? आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर ये आ गए हैं तो बच्चों चलिए अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपन अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अपन लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। आपको ये कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कहता है जो सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कल का पेरीमीटर किसको बोलते हैं? जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है इसकी जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? 4a हो जाएगा, क्योंकि साइड होती है ना। अगर ये a, ये भी a, ये भी a और ये a, अगर आपको टोटल बाउंड्री निकालनी है तो आप क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4a। ये किसके इक्वल है बच्चों? ये कहता है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना उसके इक्वल है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमको मालूम होता है 2πr। ठीक है, ये अच्छे से अपन को मालूम है। तो ये गिवन है बच्चों। तो अब आपको कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। आपको एरिया, इनके एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। किसका? सर्कल का और स्क्वायर का। देखो बच्चों अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो चलो गिवन अपन देखते हैं क्या क्या दे रखा है आपको। गिवन दे रखा है इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर कितना? 2πr इक्वल टू है स्क्वायर का पेरीमीटर 4a। इसको कैसे सोल्व कर सकते हो? देखो आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड की जा सकती है क्या? यस की जा सकती है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a अपॉन पाई और आर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा आर तो आपको निकालना, आर तो वहीं साइड रखा है, 2 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में। 2 से देखो कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2a अपॉन पाई। ठीक है, कितनी है बच्चों? 2a अपॉन पाई। ये किसकी वैल्यू है? ये पाई की। अच्छा ए को यहाँ अपॉन में ला सकते हैं क्या? अच्छा ये ऐसे रहने दो, नहीं तो आर की वैल्यू ऐसे ही रहने दो। ठीक है, नहीं तो इसको ए को इधर लेकर जाओ। ए अगर इधर आ जाएगा तो बच्चों अपॉन में, तो क्या बच जाएगा इधर? आर इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन ए, और इधर वन साइड क्या बचेगा? 2 अपॉन पाई। तो ये जो रिलेशन है बच्चों, ये समझ में आया कि आपको कैसा है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो बच्चों आगे अपन देखते थे, जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह रहा है वही निकालते हैं अपन। रेशियो निकालना, जब भी बच्चों बात की जाएगी रेशियो की तो उस समय अपन को क्या लेना होता है? उसको अपॉन में लेना होता है। तो किस किस का रेशियो लेना है? आपको लेना है एरिया का। तो एरिया किसका लेना है? एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। इन दोनों का आपको क्या लेना है? रेशियो लेना है। तो कोई बात नहीं, रेशियो ले लेते हैं। ऊपर क्या लेना है? एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर का एरिया का फाइंड फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। चलिए अच्छा इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? ऐसे लिख सकते हैं आर अपॉन ए, इसका स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को मैंने बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ पर होल पावर। अब देखो यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है? आर अपॉन ए,
और आर अपॉन ए की वैल्यू हमको मालूम, देखो यहाँ पे देखो आप लोग, आर अपॉन ए की वैल्यू मालूम है कितनी, 2 अपॉन पाई है। तो क्या मैं आर अपॉन ए की जगह 2 अपॉन पाई लिख दूँ? तो देखो मैं क्वेश्चन आगे यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ऊपर इधर है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर जो आएगा बच्चों पाई, और आर अपॉन ए की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, कितनी रख रहे हैं अपन, 2 अपॉन पाई, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो आप लोग, पाई, उसको ब्रैकेट को ओपन करो तो ऊपर 4 अपॉन में क्या जाएगा पाई स्क्वायर, 4 से यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे पाई डबल टाइम है, तो 1 टाइम पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो बच रहा है 4 और अपॉन में क्या पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 और अपॉन 7। और हमको अच्छे से मालूम बच्चों जो भी अपॉन के अपॉन में वैल्यू होती है वो कहाँ पर आ जाती है, ऊपर आ जाती है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 2, देखो 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 2 2 जा 4 और नीचे 11 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जो वैल्यू निकल के आ रही है 14 और अपॉन में क्या आ रही है 11, और ये क्या है बच्चों आपका आंसर, ये रेशियो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो क्या अब आपको समझ में आया कि कैसे हमने फाइंड किया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों 14:11, और यही है क्या है आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल पार्क इज 3.5। तो ये देखो अंदर देखो कोई एक सर्कुलर पार्क है ना, ये बीच में, ये हमारा क्या है ये, ठीक है, ये सर्कुलर पार्क है बच्चों बीच में। ठीक है, और इस सर्कुलर पार्क के चारों ओर क्या है, एक पार्क बना हुआ है, क्या बना हुआ है पार्क, ठीक है, सॉरी फुटपाथ बना हुआ है। सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी, 3.5 mm दे रखी, मीटर दे रखी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले ले अपन रेडियस, चलिए ये देते हैं। तो ये जो सर्कुलर यहाँ पे पार्क है इसकी रेडियस दे रखी है बच्चों आर, कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर आर आपको गिवन है, ये दे रखा है आपको 3.5 मीटर। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों आपको ये भी कहता है देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 1.5 मीटर, और यहाँ पर फुटपाथ की यहाँ पे विड्थ भी दे रखी है, ये जो फुटपाथ है ना इसकी विड्थ दे रखी है आपको, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है विड्थ, यानी कि ये दे रखी है W = 1.4 मीटर। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ, आपको ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है इस फुटपाथ का। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, चलिए यही आपको सोल्व करना है। तो देखो बच्चों अपने ऐसा सीखा था, इससे पहले वाली वीडियो में भी सीखा था, जब भी आपको कोई सर्कुलर पाथ का इसका एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो बाहर वाला जो बड़ा वाला यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे 2 सर्कल बन रहे हैं, एक तो सर्कल बाहर वाला है और एक सर्कल अंदर वाला है। तो अगर अपन बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अगर अंदर वाले सर्कल के एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो वहाँ पे अपना क्या जाएगा, ये फुटपाथ का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप लोग, चलिए मैं इसको करके बताता हूँ आपको। तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बच्चों अपन 5th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए। तो स्मॉल वाले सर्कल जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी देर की, ये आपको गिवन है R = 3.5 mm मीटर सॉरी, और बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R कैसे निकालोगे, ये कैसे कर सकते हैं अपन, जो छोटे वाली है रेडियस वो आपको दे रखी है, इसमें आपको क्या करनी है फुटपाथ की जो यहाँ पे विड्थ दे रखी है उसको ऐड कर दो, तो बड़े वाले की रेडियस आ जाएगी। तो वो फुटपाथ की विड्थ कितनी दे रखी है 1.4, इसको ऐड करो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4.9 मीटर, ये आ गई कैपिटल R। अब आपको एरिया फाइंड करना है तो आप इजीली कर सकते हो, हमको मालूम है कि सर्कुलर पाथ का इसका फुटपाथ का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों अपन यहाँ पे। कैसे करेंगे, ये करेंगे अपन पाई, बड़े वाले का एरिया क्या होता है बच्चों, ये सीधा फॉर्मूला याद है क्या आपको, पाई ब्रैकेट में R कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया भी था। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 4.9, ये 4.9, इसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस स्मॉल r कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपको क्या करना होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना होता है। तो चलिए एक बार अपन प्लस में लिखते हैं 4.9 प्लस 3.5, और ऐसे एक बार आपको माइनस भी करना होगा, तो 4.9 माइनस 3.5, ये हो गया। चलो इसको सोल्व करो 22/7, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इनको ऐड करो 9 और 5 कितने होंगे 14, 4 रिमाइंडर 1, 5 और 3 7, यानी 7.4।
माइनस करोगे 9 में से 4 माइनस किया तो 4, और माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो बच्चों कितना आएगा 1। ठीक है, ये माइनस कर दिया। अब इसको आपको सिंपल सा सोल्व करना है। तो क्या बच्चों अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो क्या? आई होप आप लोग इसको अब कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। चलिए इसको मैं और आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो कैसे करोगे आप इसको? 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो 7 में 7, और यहाँ पे 0.2 टाइम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.2 टाइम मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 22 इंटू 7.4 इंटू 0.2। ठीक है, तो जब आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी 36.96। और ये चूंकि आप यहाँ पे मीटर ले रहे हो यहाँ पे, तो एरिया फाइंड किया तो यहाँ पे क्या जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया फाइंड हो गया बच्चों, और यही क्या है आपका आंसर। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो चलो बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि बाहर एक कोई सर्कल है, यह है हमको दिख भी रहा है सर्कल है यहाँ पे, और अंदर क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर। और आपको क्या करना है, इसी स्क्वायर का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको आपके पास में क्या होनी चाहिए, आपको साइड मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया वो क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो आपको पहले साइड मालूम होनी चाहिए, और साइड कौन सी होगी, ये तो साइड। तो ये साइड पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये साइड कैसे निकाल सकते हैं, चलिए पहले आपको साइड मालूम होनी चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए बच्चों आपको ये दे रखा है कि सर्कल की जो यहाँ पे रेडियस है ये दे रखी है, और रेडियस यहाँ पे पूरी कितनी दे रखी है, यहाँ पे ये रेडियस दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं अपन 8 सेंटीमीटर। तो ये है ना, ये बीच वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी दे रखी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ये सर्कल की रेडियस दे रखी है। अच्छा बताओ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये पूरी कितनी होगी, पूरी कितनी हो जाएगी, 8 + 8 कर दोगे आप लोग, कितना हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यानी अपन कह सकते हैं कि जो डायगोनल है सर्कल का, डायगोनल कितना आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब 16 सेंटीमीटर पता चल गया आपको। और अब बाकी साइड ये कैसे निकालोगे आप लोग, इसको कैसे करोगे आप लोग, कर सकते हो आप लोग, चलिए। अच्छा ये बताओ मुझे, जब ये 16 है तो ये कितनी होगी, ये वाली, ये है ना ये चीज, जब ये 16 है तो बच्चों बताओ ये कितनी होगी, ये वाली। क्या पता चल रहा है आपको, सेकंड जो डायगोनल है ना, ये कितना होगा यहाँ पे। तो आपको मालूम होगा बच्चों ये भी कितनी होगी, इतनी होगी, इसकी भी तो इतनी होगी, ये भी डायगोनल कितना होगा 16 होगा। दोनों डायगोनल सेम होंगे, यहाँ पे D1 और D2 दोनों इक्वल होंगे। तो आप चाहो तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप। जब कभी भी आपको स्क्वायर या फिर इसका ऐसा एरिया फाइंड करना हो तो आप सीधा क्या करो कि जो भी हमारा डायगोनल दे रखा है तो 1/2 इंटू डायगोनल कर लो। तो 1/2 डायगोनल कितना दे रखा है बच्चों, 16, 16 मल्टीप्लाई 16, इसको डिवाइड कर लो, कितने टाइम हो रहा है 8 टाइम, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे करो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आएगा ना, नहीं 144 नहीं आएगा, 128 आएगा यहाँ पे 128। और यहाँ पे क्या मीटर है ना, तो सॉरी सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। समझ में आया कि कैसे किया मैंने यहाँ पे। आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों, जब भी यहाँ पे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो तो उसका एक तो फॉर्मूला ये है कि आप क्या करो, साइड स्क्वायर करो, ये करो, या फिर आप चाहो तो ये लगा सकते हो फॉर्मूला सीधा ये। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे एरिया इक्वल टू 1/2 D मल्टीप्लाई डी, डायगोनल इंटू डायगोनल। तो डायगोनल की वैल्यू अपन को पता चल गई 16, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों समझ में आया आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अब आप इन क्वेश्चन को नोट कर लेना, इनके सॉल्यूशन नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करें, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अपन जो इसके क्वेश्चन बच रहे हैं, एक बच रहा है 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन भी बड़े हैं, तो इनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इस वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।